कानपुर में कांग्रेस की अंतर्कला अब खुल के सामने आने लगी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार ये अंतर्कला पार्टी आला कमान के सामने आई है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दरअसल कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था और वहां पर कानपुर से लोकसभा प्रत्याशी रहे आलोक मिश्रा ने न सिर्फ यहां पर कानपुर में चल रही अंतरकला के ऊपर जमकर मंच से बोला, बल्कि जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं उनके बारे में भी बहुत सारी टिप्पणियां की। तो सबसे पहले तो हम आपको ये सुना देते हैं कि बाकायदा राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सामने आलोक मिश्रा ने मंच से क्या बोला था। सम्मानित कांग्रेस अध्यक्ष जी, आज आपने हमें यहां बोलने का मौका दिया है। एक वो कार्यकर्ता जो सन 1982 से कांग्रेस में है, आज कांग्रेस की दुहाई देता है और आपसे आह्वान करने आया हूं कि हम लोग भाजपा से बाद में लड़ते हैं, कांग्रेस ही आपस में लड़ता है। एक बार तय कर लीजिए कि कोई भी फैसला जो ऊपर से हो जाएगा उसको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे तब तक जब तक कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाकर ही दम लेंगे, लाकर ही दम लेंगे। एक बार तय कर लीजिए। लेकिन राहुल जी, मैं आपसे कहने आया हूं, खड़गे जी, मैं आपसे कहने आया हूं, आप भाजपा के लोगों को हटाना चाहते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस के अंदर जो भाजपा के लोग हैं उन्हें हटाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई अगर शहर अध्यक्ष जिसका एक लड़का सपा में हो और जिसका एक लड़का भाजपा में हो, क्या वो शहर अध्यक्ष होने लायक है? राहुल जी, मैं आपसे पूछता हूं, खड़गे जी, मैं आपसे पूछता हूं कि एक व्यक्ति जिसका एक लड़का समाजवादी पार्टी में है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी में है, क्या वो शहर अध्यक्ष होने लायक है? अगर वो है तो हम भी आपको स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बात और कहना चाहते हैं आपसे, आपने मुझे मौका दिया, कानपुर में 4,22,000 वोट प्राप्त करने का मुझे मौका मिला, जो इतिहास में सन 47 से नहीं मिला था। मैं आज आपसे अनुरोध करने आया हूं कि शहर अध्यक्षों को आपने जो सत्ता दी है हम उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ यह भी फैसला कर लीजिए कि शहर अध्यक्ष जो भी होगा या जिला अध्यक्ष होगा वो चुनाव के लिए आवेदन नहीं करेगा, वो सिर्फ संगठन का काम करेगा। ये भी तय कर लीजिए, वरना हर शहर अध्यक्ष और हर जिला अध्यक्ष खुद चुनाव का कैंडिडेट बन जाएगा आपके लिए। आपने मौका दिया, कांग्रेस पार्टी को जिताना है, कांग्रेस पार्टी को लाना है। इसी संकल्प के साथ आज हम यहां से जाएंगे और जिन लोगों ने 1982 से मेरी तरह कांग्रेस नहीं छोड़ी है, मैं आपको यहां वचन देता हूं कि मैं अपना सर्वस्व निष्पादन करना चाहता हूं आपके लिए और कांग्रेस की पार्टी की सत्ता के लिए मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूं कि किसी तरह कांग्रेस की पार्टी सत्ता में आ जाए। जब सत्ता में आ जाएगी तो आपस में बाद में फैसला कर लेंगे। अभी तो एक ही फैसला है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ खुद कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं नवनियुक्त पवन गुप्ता, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पवन जी, हमने जब आप जिला अध्यक्ष बने थे, महानगर अध्यक्ष बने थे, तब भी हमने आपसे एक सवाल किया था कि लगातार कांग्रेस के अंदर खींचतान चल रही है, अंतरकला चल रही है और आपने इसको स्वीकार भी किया था कि हाँ चल रही है। लेकिन अब तो सीधे सीधे ये मामला आपके आला कमान राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के सामने आ गया है। अब आप इस पर क्या कहेंगे? भाई, आलोक जी ने बात उठाई है और निश्चित रूप से आलोक जी ने अपरिपक्व होने का अपना परिचय दिया है। ये मंच ही नहीं था इस तरह की बातों को उठाने का, ये अनुशासनहीनता के दायरे में आती बातें और हम राष्ट्रीय नेतृत्व को अनुरोध करेंगे कि जो उन्होंने जिस तरह की वक्तव्य दिया है वो पूरी तरह से अनुशासनहीनता में आता है, उस पर उन पर कार्रवाई की जाए। अब पवन जी, आप इस पे अब क्या लिख के देंगे? क्योंकि अगर अनुशासनहीनता की बात है तो ये तो सारा जो मामला हुआ वो बिल्कुल उनके सामने ही हुआ। आपके जो पूरे आला कमान है पार्टी के, चाहे राहुल गांधी जी हों चाहे सोनिया गांधी हों, उनके ही सामने हुआ है। तो अगर अनुशासनहीनता होगी तो किसी को कुछ कहने की ज़रूरत थोड़ी है, फिर तो वो खुद ही वहाँ पर कार्रवाई कर सकते थे या कार्रवाई करें, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअली जो आरोप उसने लगाए मेरे ऊपर
उसने कहा कि इनके दोनों पुत्र एक सपा में एक भाजपा में है, क्योंकि जब तक इस बात का स्पष्टीकरण राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं ले लेगा, जब तक जानकारी कैसे कार्रवाई करेगा। मैं उसमें स्पष्ट करना चाहता हूँ, मेरे दोनों बेटे पूरी तरह से मेरे साथ हैं। बड़ा वाला बेटा जिसको भाजपा का कहा जा रहा है, वो हमारे जो कांग्रेस का व्यापार प्रकोष्ठ है उसका पिछले 4 वर्षों से प्रदेश उपाध्यक्ष है, और बहुत से कार्यक्रमों में उसने पूरी तरह से सक्रियता की है और भागीदारी की है। उसके साथ एक बड़ी बात और विशेष है कि वो छावनी रामलीला, जो सबसे बड़ी रामलीला है, उसका अध्यक्ष है, और भी बहुत से संगठन का अध्यक्ष है। एक महत्वपूर्ण संगठन है बैस महासंगठन, उसका वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो बैस महासंगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जितने भी दल के लोग हैं, चाहे भाजपा, चाहे कांग्रेस, चाहे बसपा, चाहे सपा, उसको घेरे रहते हैं, उसके आगे पीछे घूमते हैं ये अपने वोटों की राजनीति के लिए। तो उस कारण उससे भाजपा के लोग भी सब संपर्क में सब हैं। दुनिया के कार्यक्रम होते हैं उसको आमंत्रित करते हैं, मुकत्तित होते हैं, हर दल के लोग आमंत्रित करते हैं उसको। उन स्थितियों को देखते ही इन्होंने भ्रम पाल लिया, जबकि वो पूरी तरह से कांग्रेस में है। और आज जब से मैंने अध्यक्षी का पद संभाला है, मेरे दोनों बेटे मेरे साथ रोज़ तिलक हाल में बैठते हैं और पार्टी का काम देख रहे हैं। दूसरा बेटा जो सपा से चुनाव लड़ा है, वो पिछले 7-8 महीने से सपा में सक्रिय नहीं है, और पिछले 1.5 महीने से पूरी तरह से कांग्रेस का काम देख रहा है, मेरे साथ खड़ा है, पूरी निष्ठा से खड़ा है। पवन जी, अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं, दूसरे बेटे की जो आपने बात करी, तो जहाँ तक मैं ठीक समझ रहा हूँ अभिमन्यु गुप्ता की आप बात कर रहे हैं, और अभिमन्यु के लिए आप खुद कह रहे हैं कि वो सपा में नहीं है और कांग्रेस का काम देख रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात साफ तौर हो जाती है कि अब अभिमन्यु गुप्ता समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं है, ये आप कहना चाह रहे हैं? वो समाजवादी पार्टी में सक्रिय नहीं है इस समय, मैं ये कह रहा हूँ। उसने कोई अभी वहाँ से वो नहीं किया है, वो सक्रिय नहीं है। और चूँकि पिता के नाते उसने कहा था जैसा आप आदेश करेंगे मैं पिता का आदेश मानूँ, और मेरे आदेश मान के मेरे काम देख रहा है वो, और कांग्रेस पार्टी में साथ खड़ा है। तो जो आलोक मिश्रा ने आरोप लगाए हैं आपके ऊपर और यहाँ पे जो अंतर्कलह चल रही है उसके ऊपर, तो उसको लेकर अब पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, और अब आपकी तरफ से क्या कोई इसमें आगे किया जाएगा या कोई कदम उठाया जाएगा? पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इन 5-7 लोगों को छोड़कर जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ बहुत उत्साह और उमंग के साथ कांग्रेस में जोड़ रहा है। जो 70-80% लोग घर बैठ गए थे वो सब लोग आ गए हैं, सब जुड़ गए हैं। कांग्रेस बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ेगी, मजबूत होगी। आलोक मिश्रा द्वारा किए गए इस कार्य से कांग्रेस को बड़ी क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति भी मुझे करना पड़ेगा। और इन सब को देखते हुए जो प्रदेश नेतृत्व है इसमें सोच रहा है कि इसमें क्या करना चाहिए, वो उसमें निर्णय लेगा। जैसा वो आदेश करेंगे मैं करूँगा। इन 5-7 नामों में आप कोई नाम लेना चाहेंगे? एक नाम तो सामने ही है, आलोक मिश्रा। इनके साथ 5-6 लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ सब मेरे साथ जुड़ें, मेरे रहते हुए कोई गुटबाजी ना रहे। सबसे विशेष बात, मैंने कोई भी कार्यक्रम हुआ, कोई भी मीटिंग बुलाई, कुछ भी की, मैंने प्रत्येक बार मैंने व्यक्तिगत रूप से आलोक को फ़ोन किए हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से इनकी जो टीम जो 5-6 हैं उन सबको मैंने फ़ोन किया है, उनको आमंत्रित किया है। कभी मैंने इसमें कोई कोताही नहीं की। तो आप थे पवन गुप्ता जिन्होंने साफ तौर पे जितने भी आरोप लगे हैं उसको एक सिरे से नकार दिया है, और उनका ये कहना है कि पूरी कांग्रेस उनके साथ है। और दूसरी बात वो ये भी कह रहे हैं कि अनुशासनहीनता की कार्रवाई आलोक मिश्रा पे होनी चाहिए, और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि सिर्फ ये 5-7 लोगों का गुट है जिसकी वजह से ये सारी बातें सामने आ रही हैं, वरना पूरी कांग्रेस एकजुट उनके साथ खड़ी हुई है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा मसाला।